कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक ही जगह पर फंसे हुए हैं, एक लूप में, जहां हर दिन एक जैसा लगता है, जहां आप कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते? ये एक ऐसी जेल है जिसे हम खुद बनाते हैं, जिसका नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टालमटोल। हम सोचते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, और वो कल कभी आता ही नहीं। हम अपने सपनों को, अपने गोल्स को बस देखते रहते हैं, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। हम अपने फोन पर स्मार्ट गोल्स के बारे में पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, मोटिवेट भी होते हैं, लेकिन उस मोटिवेशन का क्या फायदा जो एक्शन में न बदले? ये जानकारी का बोझ हमें और भी भारी महसूस कराने लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें क्या करना है पर कर नहीं पा रहे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस जेल की चाबी आपके ही पास है, आपके दिमाग के अंदर। असल में आपको बाहर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी बदलना है वो अंदर बदलना है, अपनी सोच को, अपनी आदतों को। जब आप अपने दिमाग को, अपनी मानसिकता को अनफक करते हैं, यानी उन सभी उलझनों से, उन सभी बेधियों से आजाद करते हैं जो आपको रोके हुए हैं, तो आप एक नई दुनिया में कदम रखते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ हरा भरा है, जहां संभावनाएं अनंत हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत आसान है। बस जरूरत है कुछ आदतों को अपनी जिंदगी में शामिल करने की, जो आपके दिमाग के दरवाजे को हमेशा के लिए खोल देंगी। आज इस सेशन में हम किसी बाहरी मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उन 7 शक्तिशाली आदतों की जो आपके अंदर से आएंगी। ये आदतें आपके सोचने का, महसूस करने का और काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल देंगी। ये आपको उस इंसान में बदल देंगी जो सिर्फ सपने देखता नहीं, बल्कि उन्हें हकीकत में जीता है। तो अगर आप तैयार हैं अपने दिमाग को अनलॉक करने के लिए और अपनी असली शक्ति को पहचानने के लिए, तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि याद रखना, ये भी करना आसान है। सबसे पहली और सबसे जरूरी आदत है खुद पर विश्वास करना, जिसे हम सेल्फ बिलीफ कहते हैं। ये वो नींव है जिस पर आपकी सफलता की पूरी इमारत खड़ी ही होगी। सोच कर देखो, अगर आपको ही अपने ऊपर यकीन नहीं है तो कोई और आप पर यकीन क्यों करेगा? दुनिया आपको वही मानेगी जो आप खुद को मानते हो। जब आप अंदर से ये मान लेते हो कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं, तो आपकी बॉडी, आपका माइंड, ये पूरी कायनात आपको उस काम को करने में मदद करने लगती है। ये कोई जादुई बात नहीं है, ये साइकोलॉजी है। आपका विश्वास आपकी काबिलियत बन जाता है। हर मुश्किल, हर चुनौती आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके इस विश्वास को और भी मजबूत करने के लिए आती है। तो सवाल ये उठता है कि ये विश्वास आएगा कहां से? ये विश्वास आता है छोटे छोटे कदम उठाने से। जब आप कोई छोटा सा गोल सेट करते हो और उसे पूरा करते हो, तो आपके अंदर से एक आवाज आती है, मैंने कर दिखाया। यही आवाज धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो। खुद को बताओ कि तुम काबिल हो। शीशे में देखकर बोलो कि तुम किसी से कम नहीं हो। शुरू में ये अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी सच्चाई बन जाएगी। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तो डर छोटा लगने लगता है और रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। हर मुश्किल आसान लगने लगती है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप उसे पार कर सकते हो। हमारी दूसरी आदत है अपनी ऊर्जा की रक्षा करना। इसे ऐसे समझो कि आपके पास हर दिन एक सीमित मात्रा में एनर्जी होती है, जैसे आपके फोन की बैटरी। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस बैटरी को कहां खर्च करते हो। क्या आप इसे उन लोगों पर, उन बातों पर, उन चीजों पर खर्च करते हो जो आपको नीचे खींचती हैं, जो आपको नेगेटिव बनाती हैं? या फिर आप अपनी ऊर्जा को उन कामों में लगाते हो जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाते हैं, जो आपको खुशी देते हैं, जो आपको बेहतर इंसान बनाते हैं? ज्यादातर लोग अपनी एनर्जी को बिना सोचे समझे बर्बाद कर देते हैं। दूसरों की बुराई करने में, फालतू की बहस में, उन चीजों की चिंता करने में जो उनके कंट्रोल में है ही नहीं। अपनी ऊर्जा को बचाना सीखो। ये आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। पहचानो कि कौन लोग या कौन सी आदतें आपकी एनर्जी को खत्म कर रही हैं। क्या सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना आपकी एनर्जी खत्म करता है? क्या उन दोस्तों के साथ रहना जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं आपको थका देता है? अगर हाँ, तो इनसे दूरी बनाना सीखो।
अपनी ऊर्जा को एक लेजर की तरह फोकस करो। उसे अपने काम पर, अपनी सेहत पर, अपनी लर्निंग पर लगाओ। जब आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना सीख जाते हो तो आप कम समय में ज्यादा काम कर पाते हो। आप ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा खुश रहते हो। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना स्वार्थ नहीं है, ये सेल्फ केयर है। ये अपनी सफलता के लिए एक जरूरी निवेश है। अब आते हैं तीसरी आदत पर, जो शायद हम सबके लिए सबसे मुश्किल है। लोग क्या कहेंगे, इस डर से आजाद होकर काम करना। ये एक ऐसा अदृश्य पिंजरा है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं कैद हैं। हम वो कोर्स नहीं करते जो हम करना चाहते हैं क्योंकि डरते हैं कि लोग मजाक उड़ाएंगे। हम वो बिजनेस शुरू नहीं करते जिसका सपना देखते हैं क्योंकि डरते हैं कि फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। हम अपने दिल की बात नहीं कह पाते क्योंकि डरते हैं कि हमें जज किया जाएगा। ये डर हमारी क्षमता को, हमारे सपनों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को ही खो देते हैं। एक बात को गहराई से समझ लो, लोगों का काम है कहना। वो आज कुछ कहेंगे, कल कुछ और कहेंगे। आप कुछ अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, बुरा करोगे तो भी कहेंगे। आप उनकी सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकते हो, आपका एक्शन। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो तो आप आजाद हो जाते हो। अपने दिल की सुनो, वो आपको कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। वो काम करो जिसमें आपको खुशी मिलती है, जिसमें आपको यकीन है। जब आप बिना किसी डर के अपने मन का काम करते हो तो एक अलग ही तरह की एनर्जी और आत्मविश्वास आता है। याद रखो, आपकी जिंदगी आपकी है, किसी और की नहीं। इसका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो, दूसरों के हाथ में नहीं। हमारी चौथी आदत है अपने जीवन से नकारात्मक प्रभावों को दूर करना। इसे ऐसे समझो कि आप एक सुंदर बगीचा बनाना चाहते हो, लेकिन उस बगीचे में जंगली घास और कीड़े मकोड़े भरे हुए हैं। क्या आप सुंदर फूल उगा पाओगे? नहीं। पहले आपको उस जंगली घास को उखाड़ना होगा, उन कीड़ों को हटाना होगा। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी एक बगीचा है और नकारात्मक लोग, नकारात्मक आदतें और नकारात्मक विचार उस जंगली घास की तरह हैं जो हमारी ग्रोथ को रोक देते हैं। ये हमारी ऊर्जा को सोख लेते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। अपने आसपास देखो और ईमानदारी से खुद से पूछो, कौन है वो लोग जो हमेशा आपकी कमियां गिनाते हैं, जो आपके सपनों पर हंसते हैं, जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं? कौन सी हैं वो आदतें, जैसे देर तक सोना, जंक फूड खाना या सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना, जो आपको पीछे खींच रही हैं? इन नकारात्मक प्रभावों को पहचानना पहला कदम है और दूसरा और सबसे जरूरी कदम है इन्हें अपनी जिंदगी से हटाना। ये मुश्किल हो सकता है, खासकर जब ये लोग आपके करीबी हों, लेकिन आपको ये समझना होगा कि अपनी मानसिक शांति और अपनी ग्रोथ के लिए ये जरूरी है। जब आप अपने जीवन से इस नेगेटिविटी को हटाते हो तो आप पॉजिटिविटी के लिए जगह बनाते हो। आप हल्के महसूस करते हो और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हो। पांचवी आदत है असुविधा, यानी डिस्कंफर्ट को देखने का नजरिया बदलना। हम सब आराम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ आसानी से हो जाए, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी दर्द के। लेकिन सच्चाई यह है कि ग्रोथ यानी विकास हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होता है। जब आप जिम जाते हो तो आपकी मांसपेशियों में दर्द होता है। वो दर्द इस बात का संकेत है कि आपकी मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं। ठीक इसी तरह जब आप कुछ नया सीखते हो, कोई नया चैलेंज लेते हो, तो आपको मानसिक रूप से असुविधा होती है। आपको डर लगता है, आप अनिश्चित महसूस करते हो। ज्यादातर लोग इस असुविधा से भागते हैं। जैसे ही उन्हें थोड़ी सी मुश्किल महसूस होती है, वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो लोग कामयाब होते हैं, वो इस असुविधा को एक अवसर के रूप में देखते हैं। वो जानते हैं कि यही वो जगह है जहां वो सीखेंगे, जहां वो मजबूत बनेंगे। तो अगली बार जब आपको कोई काम करने में असुविधा महसूस हो, जब आपको डर लगे, तो भागो मत, रुको और खुद से कहो, ये अच्छा है, इसका मतलब है कि मैं ग्रो कर रहा हूं। उस असुविधा को गले लगाओ, उसे अपना दोस्त बनाओ। जब आप डिस्कंफर्ट से दोस्ती कर लेते हो तो दुनिया में ऐसा कोई भी चैलेंज नहीं है जिसे आप पार नहीं कर सकते।
आप हर मुश्किल को एक सीढ़ी बना लेते हो जो आपको और ऊपर ले जाती है। हमारी छठी शक्तिशाली आदत है अपने वचन का पक्का होना, यानी जो कहो उसे पूरा करो। ये आदत सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, ये सबसे ज्यादा आपके खुद के लिए है। जब आप दूसरों से कोई वादा करते हो और उसे पूरा करते हो तो वो आप पर भरोसा करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। लेकिन जब आप खुद से कोई वादा करते हो, जैसे मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा या मैं आज 1 घंटा पढ़ूंगा, और उसे पूरा करते हो, तो आप खुद की नजरों में उठ जाते हो। आपका आत्मसम्मान, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, आप खुद पर भरोसा करना सीखते हो। सोचो, अगर आप अपने ही किए हुए वादों को पूरा नहीं कर सकते तो आप खुद पर विश्वास कैसे करोगे? हर बार जब आप खुद से किया हुआ कोई वादा तोड़ाते हो तो आप अपने अवचेतन मन को एक संदेश भेजते हो कि मेरी बात की कोई कीमत नहीं है। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है। आप बड़े बड़े लक्ष्य तो बनाते हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता होता है कि आप उन्हें पूरा नहीं करोगे। इस पैटर्न को तोड़ो, छोटे छोटे वादों से शुरू करो। अगर खुद से कहा है कि 10 मिनट के लिए टहलने जाओगे तो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप अपने वचन के पक्के बन जाते हो तो आपका हर शब्द एक कमांड बन जाता है। आपकी पहचान आपकी बातों से नहीं, आपके कामों से बनती है। और हमारी 7वीं और आखिरी आदत है गति, यानी मोमेंटम का सम्मान करना। न्यूटन का नियम है कि जो चीज गति में है वो गति में ही रहना चाहती है। ये नियम सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, हमारी जिंदगी में भी लागू होता है। जब आप कोई काम शुरू करते हो और उसे लगातार करते रहते हो तो एक मोमेंटम बन जाता है। शुरू में पहला कदम उठाना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब आप शुरू कर देते हो तो दूसरा, तीसरा और चौथा कदम उठाना आसान हो जाता है। ये एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है जो छोटी सी शुरुआत से बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाता है। समस्या ये है कि हम इस मोमेंटम को तोड़ी एच देते हैं। हम 2 दिन जिम जाते हैं, फिर तीसरे दिन छुट्टी ले लेते हैं। हम 1 हफ्ता अच्छे से पढ़ाई करते हैं, फिर 2 दिन का ब्रेक ले लेते हैं। ये ब्रेक हमारे बने बनाए मोमेंटम को खत्म कर देता है। फिर से शुरू करने में उतनी ही मेहनत लगती है जितनी पहली बार लगी थी। इसलिए मोमेंटम का सम्मान करो। एक बार जब आप किसी अच्छी आदत को शुरू करते हो तो उसे टूटने मत दो। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता सफलता की कुंजी है। हर दिन छोटा ही सही, पर एक कदम जरूर उठाओ। जब आप गति में होते हो तो आपको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप एक ऐसी ताकत बन जाते हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। तो ये थी वो 7 आदतें जो आपके दिमाग को, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। खुद पर विश्वास करना, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना, बिना जजमेंट के डर के काम करना, नकारात्मकता को हटाना, असुविधा को गले लगाना, अपने वचन का पक्का होना और मोमेंटम को बनाए रखना। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है। ये बहुत ही सरल, बहुत ही बेसिक बातें हैं। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं, जिंदगी में जो कुछ भी बढ़ रहा है उसकी शुरुआत बेसिक से ही होती है। इन आदतों को जानना एक बात है और इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना, इन्हें जीना बिल्कुल दूसरी बात है। असली बदलाव ज्ञान से नहीं, एक्शन से आता है। तो मैं आज आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप मोटिवेट हो जाओ। मैं आपसे कहूंगा कि आप एक फैसला लो। आज, अभी, इसी पल एक फैसला लो कि आप इन 7 में से किसी एक आदत को अपनी जिंदगी में अपनाओगे। सिर्फ एक से शुरू करो जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी लगे। उसे अगले 21 दिनों तक बिना रुके फॉलो करो। जब वो आपकी आदत बन जाए तो दूसरी को उठाओ। धीरे धीरे, कदम दर कदम आप उस इंसान में बदल जाओगे जिसका सपना आप हमेशा से देखते आए हो। आपके अंदर वो शक्ति है जो आपकी दुनिया बदल सकती है। बस आपको उस शक्ति को पहचानना है और उसे इस्तेमाल करना है। याद रखना, कोई और आकर आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा, ये आपको ही करना होगा। ये सफर आपका है और आप अकेले नहीं हो। हम सब इस सफर में एक साथ हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं। तो उठो, एक्शन लो और अपनी कहानी खुद लिखो, क्योंकि ये आसान है।